नमस्कार छात्रों। कक्षा 5 विषय हिंदी निबंध लेखन। इससे पहले भी हमने 2 निबंध के बारे में चर्चा की थी, देखा था, समझा था। आज दूसरे आगे के 2 निबंध हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। उनमें से पहला निबंध है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी यह हिंदू धर्म का एक त्यौहार है। जब आप जन्माष्टमी के बारे में निबंध लिख रहे तो जन्माष्टमी किसे कहते हैं, क्यों मनाते हैं, कब आती है, ये सारी बातें हमें इसके अंदर वर्णन करनी है। निबंध लेखन के बारे में कुछ बातें हमने सीखी थी, उसी के आधार पर निबंध हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। जैसा कि कहा कि यह हिंदू धर्म का एक त्यौहार है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक महीना है श्रावण। यह भारतीय महीने में आता है। जैसे अंग्रेजी महीने में हम सब जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसी प्रकार से भारतीय महीने हैं कार्तिक, माघ, शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। उसी में यह श्रावण मास आता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष भारतीय महीने हैं। आपने देखा होगा कि यह महीने चंद्रमा के आधार पर गिने जाते हैं, उसके दिन गिने जाते हैं। पहले 15 दिन में चंद्रमा है वह छोटा होता है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन यानी कि 15वें दिन पूरा गोल हो जाता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी पहले 15 दिन धीरे धीरे उजाला बढ़ने लगता है। पहले दिन अंधेरा होता है, बाद में धीरे 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 उजाला होने लगता है और 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, जिस दिन चांद पूरा गोल हो जाता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। और यह पहले 15 दिन जिसमें उजाला धीरे धीरे बढ़ता है, इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद छोटा होता जाता है और 15 दिन बाद वह नहीं दिखाई देता। यानी कि उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं, अमास का दिन कहते हैं। और पूनम के बाद यह 15 दिन क्रमशः उजाला होता है और धीरे धीरे कम होने लगता है और अंधेरा बढ़ने लगता है। और जो अंधेरा होता है तो हम उस 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी कृष्ण यानी काला, कृष्ण भगवान कैसे थे, काले। कृष्ण पक्ष यानी अब अंधेरा होना। तो ये जन्माष्टमी का त्यौहार है, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। यानी पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष के थे, वो 15 दिन चले गए। इसके बाद अष्टमी यानी कि 8 दिन बाद, पूर्णिमा के 8 दिन बाद अष्टमी के आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार उसी दिन यानी कि श्री कृष्ण के जन्मदिन की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो यह त्यौहार किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है। कब आता है तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। किसकी याद में, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की याद में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और उसी की याद में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धामधूम से हम मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण के मंदिरों में बड़ी
धूमधाम रहती है। जहाँ श्री कृष्ण का मंदिर होता है वहाँ पर बड़ी धूमधाम रहती है। लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्म के उत्सव की तैयारियां करते हैं। जन्माष्टमी के आने से पहले से ही गांव में इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती है। बड़े उत्साह से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। लोग मंदिरों को सजाते हैं। जो लोग हैं गांव के मंदिरों को सजाते हैं। वे भजन कीर्तन करते हैं। साथ में जन्माष्टमी के दिन सुबह से मंदिरों में बड़ी चहल पहल रहती है और भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की धुन चारों ओर गूंज उठती है। महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला के गीत के साथ नाचने गाने की धूम मच जाती है। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आधी रात को श्री कृष्ण जन्म का उत्सव होता है। दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ लग जाती है। इस दिन बहुत से लोग उपवास करते हैं। वे कृष्ण जन्म के बाद ही भोजन करते हैं। श्री कृष्ण जन्म की खुशी में दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ यानी कि आधी रात, तब तो लोग इसे बड़े धामधूम से मनाते हैं, लेकिन दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म के खुशी में दूसरे दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। साथ में कई जगह पर जहाँ पर कृष्ण मंदिर होता है वहाँ पर लोग मटकी फोड़ का भी कार्यक्रम करते हैं। इस दिन लोग गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण ने गीता में दुनिया को कर्म करने का संदेश दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यानी भगवत गीता, जो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो बोध पाठ देते हैं, जो कृष्ण के मुख से जो पाठ हमें प्राप्त हुए, उस पाठ को, उस श्लोक को हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या संदेश दिया है? कर्म करने का संदेश। कर्म यानी कार्य। तू हमेशा कार्य करते जा, काम करते जा, उसके फल की कभी भी आशा मत रखना। हमें फल की आशा नहीं रखनी है, बस कर्म करते ही जाना है, कर्म करते ही जाना है। हमें भी जन्माष्टमी के पवित्र दिन अच्छे कर्म करने का निश्चय करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया था वह है कर्म करते जा, यानी कार्य करते जा, इसके फल की आशा कभी मत कर। तो उसी संदेश को हमें उसी दिन से अपनाना चाहिए और अपने जीवन में भी हमेशा अच्छे काम करते जाना चाहिए, कभी भी इसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जन्माष्टमी के बारे में जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें ये सारी बातें आ जानी चाहिए कि वह त्यौहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं लोग, उस दिन क्या विशेष तैयारियां होती है। ये सारी बातें इसका वर्णन करेंगे तो एक अच्छा निबंध तैयार हो जाएगा। अब दूसरा निबंध है, जल ही जीवन है। ये तो सब जानते हैं, जल यानी पानी। पानी नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐसी एक भी क्षण नहीं है जो जहाँ पर हम पानी का उपयोग न करते हो। चाहे खाना पकाना हो, प्यास लगी हो तो भी पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, कई जगह पर पानी का
बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक अमृत के समान है। तो चलो देखते हैं, जल ही जीवन है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए जल जरूरी है। जल यानी पानी, और प्राणी के अंदर मनुष्य का भी समावेश हो जाता है। प्राणी यानी जिसमें प्राण है, वह सभी, जिसमें जीव है वह सभी, यानी कि मनुष्य भी इसमें आ जाते हैं। और उसे अगर आप उसका जीवन चलाते रहना है तो उसे जल की ज़रूरत पड़ेगी। प्यास को बुझाने के लिए पानी चाहिए। अगर प्यास लगी है तो इसे बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए। भोजन, हम जो खाना पकाते हैं उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। स्नान के लिए पानी चाहिए। सुबह उठते ही हम नहाने जाते हैं तो बिना पानी से कोई नहा सकता है? नहीं, उसमें भी पानी की ज़रूरत है। कपड़े बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए। हमें गंदे कपड़े हैं, इसे धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। खाना खाने के बाद जो बर्तन गंदे होते हैं उसे साफ़ करने के लिए, इसे धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पानी देने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। पेड़ पौधे हैं उसे भी पानी चाहिए। बिना पानी से वह भी नहीं जिंदा रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, मुरझा जाते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जो किसान है वह अपने खेत में फसल पैदा करता है, लेकिन इसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसे पानी नहीं मिलेगा तो वह फसल कैसे पैदा करेंगे, और फसल पैदा नहीं होगी तो हमें खाना कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की भाप में बड़ी शक्ति होती है। भाप यानी जब पानी होता है वह गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो भाप बनता है, और उसी भाप आसमान में बादल के रूप में हमारे सामने आती है और उसी बादल से बारिश होती है और हमें पीने के लिए पानी मिलता है। तो पानी की भाप है वह बारिश के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी से बिजली बनाई जाती है। आज आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सिंचाई योजना के जरिए पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है और बिजली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली की शक्ति से आज बहुत सारे काम होते हैं। पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ करोड़ों लोगों के भोजन और रोजी का साधन है। जल मार्ग से जहाज़ों द्वारा व्यापार होता है। सचमुच जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जल ही जीवन है, इस विषय पर अगर निबंध लिखना है तो सारी बातें इसमें होनी चाहिए। जल है तो जीवन है। अब इस निबंध को आप अच्छे अक्षरों से अपने निबंध की नोटबुक में लिख लेना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 निबंध के बारे में आज सीखा। दोनों निबंध तैयार कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।